Here we will discuss the subtraction of 4 rational expressions here. ठीक है, तो first of all we will take example in which 4 rational expressions are separated by negative sign. ठीक है, तो मतलब हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इनको फैक्टराइज करना है, मतलब इनके डिनोमिनेटर्स की फैक्टराइजेशन करनी है. ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 प्रोसीजर फॉलो करेंगे. दोनों में से जो आपको इजी लगता है उसको आप अप्लाई करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वही प्रोसीजर करते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है अभी. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे. तो यहाँ पे x पावर 4 को ना एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1 में स्प्लिट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि आपको आइडिया है कि जो एक्स स्क्र होल स्क्र माइनस 1 स्क्र फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करें तो एक बार आप प्लस में लिख दें और एक दफ़ा आप माइनस में लिख दें. ठीक है, अब देखिए आप एलसीएम कंसीडर करें. एलसीएम आप देखें अभी भी पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्र माइनस 1 वाली टर्म आ रही है ना, इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है. ठीक है, तो इसको ज़रा मजीद सिंप्लीफाई करें. आपके पास जो आंसर आ रहा है वो इस फॉर्म में आ रहा है, -4 बाई एक्स स्क्र प्लस 1 और एक्स स्क्र माइनस 1 को आप x प्लस 1 और x माइनस 1 में कन्वर्ट कर दें. ठीक है, मतलब मजीद हमने फैक्टराइज कर लिया है. अब हम ऐसा करते हैं कि इसी का एलसीएम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो रहा. एलसीएम ले, एलसीएम में कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई नॉन कॉमन लेना. तो यहाँ पे आप देखिए x माइनस 1 कॉमन है, इसका मतलब है आप इसको लिख लें. ठीक है, x प्लस 1 भी कॉमन है, इट मीन्स आप ये भी लिख लें. और एक्स स्क्र प्लस 1 ये भी कॉमन है, इसका मतलब है एक्स स्क्र प्लस 1 भी लिख लें. ठीक, अब हम ऐसा करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं कि इनको कैसे सिंप्लीफाई करना है. देखिए एलसीएम आपको गिवन है x प्लस 1 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्र प्लस 1. ठीक है, अब ज़रा हम जो एक्सप्रेशन है उसको ज़रा साइड पे लिख लेते हैं ताकि आपको एलसीएम लेने में आसानी हो. जो गिवन एक्सप्रेशन था वो इस फॉर्म में था. ठीक है, तो इसी फॉर्म में हमें उसका एलसीएम लेना है. ठीक है, ये जो टर्म्स है ना, एक्चुअली जो मैं ऊपर नीचे लिख रही हूँ, जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन एक्चुअली ये सारे जो हैं वो एक ही टर्म डिफाइन कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा अब देखिए आपने एलसीएम को एज इट इज लिखना है और न्यूमरेटर के साथ 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? एलसीएम को जरा फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. देखिए ये एलसीएम है ना, इसको फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे ना तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे और x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 आंसर आएगा. ठीक है, अब जरा नेक्स्ट टर्म देखें, उसमें x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्र प्लस 1 आंसर आएगा. नेक्स्ट आप देखें 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1 आएगा और नेक्स्ट 4 के साथ कोई टर्म भी मल्टीप्लाई नहीं होगी क्योंकि एलसीएम और वो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों कैंसल्ड आउट हो जाएंगे. यू विल गेट आंसर 1. ठीक है, अब आप इनको सिंप्लीफाई करें, हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन करें. पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें. तो हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड से जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस फॉर्म में होगा. ठीक है, अब जरा इन दो टर्म्स को जरा मल्टीप्लाई करें, बट माइनस साइन है इस वजह से ब्रैकेट लगाते हैं ताकि हम इनके साइन चेंज कर सकें. तो हमें नेक्स्ट की मल्टीप्लिकेशन भी करनी है. नेक्स्ट 2 को ओपन कर दें ब्रैकेट के साथ तो आंसर ये आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय एलसीएम. और एलसीएम हमारे पास क्या गिवन है? x प्लस 1 एक्स माइनस 1 एंड एक्स स्क्र प्लस 1. ठीक है, अब ज़रा मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ना जो टर्म्स एक्चुअली ब्रैकेट में है उनको भी ओपन कर दें. जब ब्रैकेट में जो टर्म्स हैं उनको ओपन करेंगे बाहर माइनस साइन होने की वजह से अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे. मीन्स जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगे और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएंगे. और नेक्स्ट जो टर्म्स है वो एज इट इज़ डिवाइडेड बाई एलसीएम. ठीक है, और जो एलसीएम है ना उसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ उसको आप लिखें. ठीक है, अच्छा अब आप देख सकते हैं कि x क्यूब विल बी कैंसल्ड आउट, x इंटू एक्स विल बी कैंसल्ड आउट. ठीक है, एक्स स्क्र और ये एक्स स्क्र 2x स्क्र बनेगा और इस 2x स्क्र के साथ ये कैंसिल हो जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 1 प्लस 1 आंसर इज 2. ठीक है, 2 प्लस 2 आंसर 4.
मीन्स यहाँ पे मैं डबल टिक शो कर रही हूँ, 1 + 1 2, 2 + 2 4, 4 - 4, यू विल गेट आंसर 0, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे आंसर आ रहा है 0/x + 1, x - 1 एंड x² + 1। तो आंसर आपके पास क्या आ रहा है? 0। दिस इज सोल्यूशन। इसका मतलब है इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। अब हम एक और मेथड देखते हैं जिसके थ्रू हम इसी को सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए, सेकंड मेथड अप्लाई करने के लिए ना आप क्या करें, जस्ट पहली दो टर्म्स को सिंप्लीफाई करें। पहली दो टर्म्स का एलसीएम x - 1 × x + 1 आएगा। अगेन सेम उसी मेथड से आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ फर्स्ट न्यूमरेटर के साथ x + 1 और फर्स्ट डिनोमिनेटर के साथ x - 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बाकी टर्म्स एज इट इज, ठीक है। मीन्स जो टर्म्स जैसे सिंप्लीफाई हो रही है ना उनको करते जाएं। नेक्स्ट आप इन टर्म्स को ओपन करें। ओपन करने के बाद जो आंसर आ रहा है उसमें x कैंसिल हो रही है और इन दोनों टर्म्स को जरा मल्टीप्लाई भी करते हैं, x² - 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2/x² + 1 -4/x⁴ - 1 आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए 2/x² - 1 एंड 2/x² + 1 -4/x⁴ - 1 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट टू टर्म्स अगेन जो आ रही हैं, मीन्स ये दो, इन दोनों को भी सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। इन दोनों को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं x² - 1 और x² + 1 दोनों डिफरेंट टर्म्स है ना, दोनों को एलसीएम में ले लें। फिर 2 टाइम्स ऑफ x² + 1 -2 टाइम्स ऑफ x² - 1, मतलब आपने सेम प्रोसीजर फॉलो करना है जो आप प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं कि डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड करें एलसीएम को और जो रिमेनिंग टर्म बच रही है उसको आपने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करें 2x² + 2 -2x² + 2 डिवाइडेड बाय x² का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो टर्म सिंप्लीफाई हो रही हैं वो सिंप्लीफाई करें और अभी 4/x⁴ - 1 जो टर्म बच रही है उसके साथ सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x² कैंसिल हो रहा है, आंसर आ रहा है 4/x⁴ - 1 -4/x⁴ - 1। वैसे आप देखिए तो ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं विद ऑपोजिट साइन, दरम्यान में माइनस नहीं मौजूद है ना। अब डायरेक्ट कैंसिल करें, आंसर 0 आ सकता है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मेथड फॉलो करते हैं तो एलसीएम x - 1 आएगा और न्यूमरेटर दोनों सिंप्लीफाई होंगे, यू विल गेट आंसर 0/x⁴ - 1 0/x⁴ - 1 एंड 0। दिस इज सॉल्यूशन। तो आप देख सकते हैं कि जब आपने फर्स्ट और सेकंड मेथड दोनों अप्लाई किए हैं तो दोनों मेथड से आंसर 0 आ रहा है। बट ये जो सेकंड मेथड हमने अप्लाई किया ना ये थोड़ा इजी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट मेथड, क्योंकि उसमें मल्टीप्लिकेशन में नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा भी आ सकती है, मीन्स ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन लेंथी भी हो सकती है। लेकिन इस मेथड से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे दो रैशनल एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई होते जाएंगे और जो रिमेनिंग आंसर बचेगा उसको आप नेक्स्ट से जब आप सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो सिंप्लीफिकेशन इजी हो जाएगी। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस multiplication of rational expression.